कि पूरे देश की अंतरात्मा की आवाज है राहुल गांधी जी, और वो बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। संविधान की शपथ लेते हुए हिंदू राष्ट्र तो फलाना राष्ट्र तो ढिमका राष्ट्र और कई तरह की नफरत वाली बयानबाजी करते हैं। एक सांसद, चुना हुआ सांसद, संसद में आतंकवादी कहता है चुने हुए जनप्रतिनिधि को गाली देता है। अध्यक्ष जी कि उसका कंट्रोल यूनिट मेरे पास नहीं है, मैंने थोड़ी बंद किया है। तो भैया संसद भवन में जो माइक है उसका रिमोट कंट्रोल लग रहा है कि या तो अमित शाह जी के पास हो और नहीं तो प्रधानमंत्री जी अपने बगल में लेके बैठते हो। मैं भी सुना कि जब वो बोलने की कोशिश की 24 लाख जो भारत के छात्र हैं जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है सरकार की निकम्मेपन के वजह से, सरकार के फेलियर के वजह से, तो राहुल जी ने उस आवाज को ताकत देने की कोशिश किया कि कैसे उनके भविष्य को पुनः संवारा जाए, सजाया जाए। तो इसको लेकर के उनकी माइक बंद हो गई। तो माइक बंद हो गई और फिर सफाई दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष जी कि उसका कंट्रोल यूनिट मेरे पास नहीं है, मैंने थोड़ी बंद किया है। तो भैया संसद भवन में जो माइक है उसका रिमोट कंट्रोल लग रहा है कि या तो अमित शाह जी के पास हो और नहीं तो प्रधानमंत्री जी अपने बगल में लेके बैठते हो। कि जब कोई विपक्ष का नेता वाजिब सवाल पूछेगा तो उसके आवाज को बंद किया जाएगा। लेकिन मैं ये जानता हूं और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि सिर्फ आरएसएस की चड्डीधारियों को छोड़ दे, जो जिन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में शिक्षा ग्रहण किया है, तो मैं समझता हूं कि पूरे देश की अंतरात्मा की आवाज है राहुल गांधी जी, और वो बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और इन आताताइयों को और ऐसे जोड़ तोड़ और गलत तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं उनकी ईंट से ईंट बजा रहे हैं। इसके लिए राहुल जी को बहुत बहुत बधाई। क्या लग रहा है नीट लीक पेपर जो हुआ है उस पे अभी आगे आप लोग क्या, अगर जो मामला अभी फंसा हुआ है उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा है ना। कल ही दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, तो हम लोग लगातार प्रदर्शन में हैं। अब देशव्यापी होगा, हम लोग लगातार भारत के जो भविष्य हैं हमारे नौजवान हैं, और नौजवानों के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी, लड़ती रहेगी और हम इनको हराएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का अध्यक्षता जाने की बात की जा रही है। फिलिस्तीन के पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि जय फिलिस्तीन, उस पर विवाद लंबा चौड़ा हो गया है, क्या कहेंगे उस पर? विवाद तो बहुत सारे हो रहे हैं आजकल। तो ट्रेंड भाजपा ने ही तो ये ट्रेंड पैदा किया है देश में कि लोग संविधान की शपथ लेते हुए हिंदू राष्ट्र तो फलाना राष्ट्र तो ढिमका राष्ट्र और कई तरह की नफरत वाली बयानबाजी करते हैं। एक सांसद, चुना हुआ सांसद, संसद में आतंकवादी कहता है चुने हुए जनप्रतिनिधि को गाली देता है। तो वो लोग कहेंगे कि अब असदुद्दीन ओवैसी ने गैर संवैधानिक बात कह दी। शायद ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये अपना नेता नहीं मानते हैं। अदरवाइज अगर इन लोगों ने महात्मा गांधी जी के पक्ष को जाना होता, पढ़ा होता, समझा होता कि वो फिलिस्तीन के लिए क्या सोचते थे और क्या उन्होंने लिखा है, क्या उन्होंने कहा है, तो शायद वो भी पीठ थपथपाते AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि अभी लोकसभा में जितने लोग भी मौजूद हैं उसमें मैं समझता हूं कि लिंकन इनसे बैरिस्टर की डिग्री लेके आने वाला और एक सुलझा हुआ नेता यूं ही कोई बात नहीं कर सकता है और रूल ऑफ लॉ से बाहर जाके कोई बात नहीं कर सकता है। रही बात आप जो कह रहे हैं कि सदस्यता जाने आने की बात जो सोशल मीडिया पे घूम रही है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं। और जाने के लिए तो जबरदस्ती राहुल जी की सदस्यता इन लोगों ने ले लिया था, फिर वापस करना पड़ा।
अफजल अंसारी की सदस्यता ले लिया था, फिर वापस करना पड़ा। तो ऐसे तो बहुत से सांसद मिल जाएंगे जिनकी जबरन अपने सत्ता के दम पे और मैनिपुलेट करके मजिस्ट्रेट को और लोअर कोर्ट्स वगैरह को, तो ये लोग तो करते हैं खेल तमाशा। लेकिन आखिरकार जीत तो सच्चाई की ही होती है, और बहाल हुआ ना सदस्यता राहुल गांधी जी का। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जो कहा है उससे बद्दे बातें कही जा रही हैं लोकसभा में,